कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फॉर अ पैक ऑफ वेल सफर्ड कार्ड, यानी कार्ड का एक पैक है, उसको सफल किया हमने। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि उसमें से एक कार्ड हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। What is the probability that the card drawn is, उसकी probability क्या होगी अगर हमने जो कार्ड सिलेक्ट किया वो कार्ड डायमंड का होगा और वो कार्ड क्या होगा, किंग का होगा। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, उसकी probability कितनी होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स उसमें होते हैं 52। उसमें से सिलेक्ट करना है हमको 1। पहला केस है कि कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड कार्ड, यानी कि अगर हमने कार्ड सिलेक्ट किया तो वो अगर डायमंड का कार्ड निकल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और अगर हमने सिलेक्ट किया और अगर वो किंग निकल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमको पता है कि अगर एंड आता है तो होता है इंटरसेक्शन, एंड अगर और आता है तो आता है यूनियन। ये हमारा फर्स्ट केस है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसको नाम दे देते हैं बी। बीच में क्या है, और है, तो ये हो जाएगा यूनियन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है। चलिए, सबसे पहले उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी पड़ेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, टोटल कार्ड कितने थे 52, तो 52 आएगा लोअर साइड। ऊपर क्या आएगा, डायमंड, डायमंड के कितने कार्ड होते हैं 13, यानी कि 13/52 उसकी हो गई प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। किंग के टोटल कार्ड होते हैं 4 और टोटल कार्ड है 52, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 4/52। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है अगर हमने कार्ड सिलेक्ट किया वो डायमंड का भी है और किंग भी है, तो ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक ही कार्ड मिलेगा, यानी कि 1/52 उसकी हो गई प्रोबेबिलिटी। तीनों की तीनों वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/52। एलसीएम हो जाएगा 52, 13 प्लस 4 माइनस 1, 13 प्लस 4 17 माइनस 1 16/52। 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 4, 52 को लिख सकते हैं 13 × 4, 4 4 हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी 4/13। यानी कि कार्ड जब डायमंड का हो और कार्ड किंग का हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/13, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।